नमस्कार। इससे पहले वाले सीरीज में हमने क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। उसमें हमारे चैप्टर थे मोशन, फोर्स, वर्क पर एनर्जी और ग्रेविटेशन। आगे के जो हमारे चैप्टर आएंगे उसमें देखिए जो अभी बचे हुए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ये दाब। तो आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। अर्थात इस गुटके की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रखिए। लकड़ी के टुकड़े द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। जैसे ये मेज है, इस पर लकड़ी का गुटका रखा है। इस प्रकार से रखा है, मेज हमारी, इस मेज पर ये गुटका रखा हुआ है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की सतह मेज पर रखी जाती है, यानी कि 20 और 10 ये मेज पर रखी हुई है, तो इसमें खड़ी कौन सी भुजा है इसकी? खड़ी है 40 सेंटीमीटर भुजा इसकी खड़ी हुई है। मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। दाब का फॉर्मूला देखिए, दाब P बराबर F अपॉन A, F बराबर mg अपॉन A। द्रव्यमान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, G की वैल्यू 10 और एरिया वह एरिया जो कि इस मेज के संपर्क में है। तो मेज के संपर्क में ये वाला एरिया है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10, लेकिन ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको भी 10 की घात माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थात इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 4 का मल्टीप्लाई किया, 10 से 10 गया, 5 से 4 बार 10 की घात माइनस 4 का हमको लेंगे प्लस 4, मतलब 4 जीरो अपॉन 4, 4 से 2500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह गया मेज पर लगने वाला दाब 5 है इसका डी। यदि इसी क्वेश्चन में हमारा ऐसा होता, भुजा होती 40 इधर 20 इधर, तो हम उसका एरिया लेते, बल वही होता, बस एरिया बदल जाता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल होता क्या है? उत्प्लावन बल होता है हटाए गए, देखिए उत्प्लावन बल होता है हटाए गए द्रव का भार। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। भार अर्थात W बराबर mg और द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व गुणा g। ये रो घनत्व है। यहां पर उत्प्लावन बल देखिए, ये रो किससे, जब हम भार निकाल रहे हैं द्रव का, तो यहां पर ये घनत्व होगा द्रव का। अर्थात उत्प्लावन बल घनत्व पर निर्भर करता है। और ये क्या कह रहे हैं, इसका पहला ऑप्शन क्या है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता। तो ये गलत है, क्योंकि उत्प्लावन बल घनत्व पर निर्भर करता है। बाकी 3 ऑप्शन और देखते हैं। दूसरा, कि पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, वायुमंडल का दबाव समुद्र की सतह पर 10 की घात 5 पास्कल है, ये भी बात सही है। और आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो चूंकि दोनों ही समान राशियों का अनुपात है, इसीलिए आपेक्षिक घनत्व का भी कोई मात्रक नहीं होता। तो इसमें से एक ही ऑप्शन हमारा सही नहीं है, वो कौन सा है? पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानवों में ध्वनि की सर्वत्र की आवृत्तियों का औसत परिसर किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक? तो हम देखिए
मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। तो परिसर हो गया 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज अर्थात इसको लिख सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। तो मनुष्य की आवृत्ति का परिसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ओम के कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाएं कि 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा बहने लगे। सबसे पहले बताइए कि यदि हमें 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करनी है तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए? प्रतिरोध R बराबर V/I, वोल्टेज है 3, धारा है 2, यानी कि 1.5 ओम होना चाहिए प्रतिरोध। और यहां पर हमारे पास प्रतिरोध है एक बल्ब का 6 ओम। यदि प्रतिरोध घटाना हो तो समांतर क्रम में ही यानी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। पूछ रहे हैं कितने बल्ब जोड़े जाएं? अरे इतने बल्ब जोड़ दें कि उनका तुल्य प्रतिरोध 1.5 ओम आ जाए। और समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, बल्बों की संख्या ये काम करें, इसको भी छोड़ें। समांतर क्रम में नेट प्रतिरोध एक बल्ब का प्रतिरोध बटे बल्बों की संख्या, ये समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला आप याद कर लें कि यदि आपको किसी एक का प्रतिरोध मालूम है और एक जैसे कि n प्रतिरोध आपस में जुड़े हो पार्श्व क्रम में तो उनका तुल्य प्रतिरोध होता है R/n। तो यहां पर हमें नेट प्रतिरोध चाहिए कितना? 1.5 ओम। ये हमारा नेट प्रतिरोध है, चाहिए हमें 1.5 और एक बल्ब का प्रतिरोध है 6, तो हम लिखेंगे नेट प्रतिरोध 1.5, एक प्रतिरोध है 6/n, तो n बराबर 6/1.5। कितने बल्ब चाहिए समांतर क्रम में? 4 बल्ब जोड़ेंगे पार्श्व क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप क्या, आपके सामने ये भी इलेक्ट्रिसिटी का है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान, यानी सब चीज समान है, पदार्थ भी समान है, लंबाई समान है, व्यास भी समान है, अर्थात उन दोनों चालक तारों के प्रतिरोध समान है। ये भी R और ये भी R। कह रहे किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में, यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें दोनों तारों को और फिर उसी विभवांतर से पार्श्व क्रम में संयोजित किया है, फिर इन दोनों तारों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो उत्पन्न ऊष्मा अनुपात क्या होगा? अब यदि आप देखें, यदि ये दोनों प्रतिरोध R हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा 2R और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए भी हमने कहा था यदि समांतर क्रम में एक जैसे प्रतिरोध जुड़े हों तो किसी एक प्रतिरोध में प्रतिरोधों की संख्या से डिवाइड कर दो। कितने प्रतिरोध हैं? 2, तुल्य प्रतिरोध हो गया R/2। अब जिस विभवांतर से यहां जुड़ा है उसी विभवांतर से यहां जुड़ा है, हमें ऊष्मा अनुपात चाहिए तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा H बराबर V²/V²T/R। यहां पर H डैश बटे H डबल डैश या H1 बटे H2 बराबर V² T बटे R कितना है 2R। बाद में विभवांतर वही है V² T बटे R/2, V² T से V² T कट गया और इस R से ये R कट जाएगा, यहां से 2 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर आएगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4। तो आंसर होगा इसका 1:4। देखिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं कि तांबे के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? देखिए जब किसी आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो हर आधे चक्कर के बाद उस कुंडली में धारा की दिशा
बदल जाती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 1/2। हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलती है। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है। देखिए भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 15 क्वेश्चन कि प्रकाश के एक कांच की प्लेट, ये कांच की प्लेट है, इसकी मोटाई t और अपवर्तनांक n है। यदि c निर्वात में प्रकाश चलो, यानी कि निर्वात में प्रकाश चले c, तो प्रकाश कांच की इस मोटाई को पार करने में कितना समय लेगा। प्रकाश जब इससे पार होगा तो कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस कांच की मोटाई की दूरी कितनी है, टी दूरी बस पार करनी है। बस हमें ये पता चल जाए कि इस कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। किसी भी माध्यम में यदि आपको चाल निकालनी है, हमें इस कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसमें माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड कर दें। तो यहां पर कांच का अपवर्तनांक है n, तो इस कांच में प्रकाश की चाल हो गई c/n। तो यहां पर इसको पार करने में लगा समय दूरी बटे चाल। चाल है कांच में c/n, n बढ़ा जाएगा nt/c। आंसर होगा इसका nt/c, दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी f 40 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी। यदि क्षमता निकालनी है और फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो क्षमता बराबर 100/f, 100 और f की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। 100 में 40 का भाग कर दें, ये आएगा प्लस का 2.5 डायोप्टर। तो आंसर होगा इसका 2.5, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 17 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, f बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, 10 सेंटीमीटर दूर, b बराबर 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। अब यहां पर आप ये देखिए, इन्होंने कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। आपको पता होगा कि अवतल लेंस से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वह सभी वस्तु की ओर होते हैं। जब वस्तु की ओर होंगे तो इस प्रतिबिंब की दूरी हम किस में लेंगे, माइनस में। तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं। लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v की वैल्यू -10, u निकालना है और f -15। तो माइनस का 1/u, तो माइनस का 1/15 और माइनस 1/10 को कर जाएंगे, प्लस का 1/10, एलसीएम 30, 15 दूनी 30 और 10 30, 1/30 और इसको हम उल्टा कर देंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो लेंस बिंब लेंस से कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर। माइनस को केवल ये प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु लेंस के इस ओर है। तो देखिए ये अभी तक हमने फिजिक्स के आपके सिलेबस में आने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। तो पेपर में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उनका पैटर्न यही होगा। तो इसी पैटर्न पर हम अगली सीरीज में फिर और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप यहां तक बहुत अच्छी तरह करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।